हेलो फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी द आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो आज़ाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो आज उनकी 19 नवंबर को जन्मतिथि है। तो आज जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मैं उनके 5 महत्वपूर्ण कार्य के बारे में आपको इसमें बताऊंगा जो उनके द्वारा किए गए थे, ठीक है, और जिनकी वजह से उनको महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। तो 19 नवंबर 1917 को उनका इलाहाबाद में जन्म हुआ था। परिवार में शुरू से उनको राजनीतिक माहौल देखने को मिला। इस अनुसार वह ढलती चली गई और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी को एक व्यक्ति गूंगी गुड़िया कहते थे, लेकिन सत्ता संभालने के बाद उन्हें भारत की दशा और दिशा बदल दी। 1955 में वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चयनित की गई। इसके बाद से बड़े बड़े लोगों से बीच उनका मिलना जुलना रहा, आना जाना रहा और अब वे राजनीति को गहराई से समझने लगी थी। इंदिरा गांधी ने कई उपलब्धियां हासिल की। 1966 से 1977 तक 3 बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 1980 से और 84 तक फिर से पीएम का पद उन्होंने संभाला। हालांकि बदले की भावना में 1984 में उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। अभी उनके महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जान लेते हैं। 19 जुलाई 1969 को उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक फैसले लिए थे। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले थे और एक फैसला 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार में अध्यादेश पारित किया गया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस अहम फैसले का कारण था देश में आर्थिक समानता को बढ़ावा देना। हालांकि वर्तमान स्थिति में निजीकरण की ओर अधिक रुझान बढ़ता जा रहा है। दूसरा काम, पाकिस्तान के 2 टुकड़े। आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी को कभी किसी का डर नहीं रहा। पाकिस्तान के 2 हिस्से करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी से आगाह किया था कि वे ऐसा जरा भी नहीं करे, लेकिन निक्सन को अंदाजा हो गया था कि भारत नहीं मानने वाला। जब अमेरिका चीन के अच्छे रिश्ते थे तो अमेरिका ने चीन से भारत को एकदम रोकने के लिए आग्रह किया था, लेकिन चीन ने कुछ नहीं कहा। दरअसल 2 हिस्सों करने की वजह थी पाकिस्तान सैनिकों के व्यवहार से तंग आकर बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे वो भारत आ रहे थे, जिसका असर देश पर पड़ रहा था। ऐसे इंदिरा गांधी ने कार्रवाई नहीं करते हुए बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनाया। 1971 में 13 दिन के युद्ध के करीब 30 लाख लोगों की जान चली गई, लेकिन जब आखिरी में पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया तब इस युद्ध का विराम लगा। बांग्लादेश अलग देश के रूप में आगे कार्रवाई के साथ स्थापित किया गया। उनका तीसरा काम 1974 में पोखरण परीक्षण था। 18 मई 1974 का दिन भारत के लिए सबसे अहम दिन है। इंदिरा गांधी ने इस्माइल बुद्धा के नाम से ऑपरेशन जारी किया था। वह ऑपरेशन पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था। इसके बाद अगला काम जो कि चौथे नंबर पे आता है, आपातकाल। 1955 से 1977 तक देश में पहली बार 19 महीने के लिए आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल की वजह इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। जी हाँ, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी जिसमें 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इसके विरोध में पूरे देश में हाहाकार मच गया था। समर्थकों द्वारा हाई कोर्ट के फैसले का पुरजोर विरोध किया गया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग उठी। देखते 25 जून 1975 को समूचे देश में आपातकाल लगा दिया गया, जिससे इतिहास में काला दिन के नाम से याद किया जाता है। अब मैं जो 5वां काम आपको बताने जा रहा हूँ उसकी वजह से उनके आत्मरक्षकों ने ही हत्या कर दी थी। जनरल सिंह भिंडेवाले और उनके सैनिक भारत के टुकड़े करवाना चाहते थे। वह पंजाब के लिए अलग देश बनाना चाहते थे जिसे खालिस्तान नाम दिया जाता था। स्वर्ण मंदिर में छिपे थे भिंडेवाले और भारतीय सैनिकों ने मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया। उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। हालांकि इस दौरान आम नागरिकों की भी जान गई थी। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला इंदिरा गांधी की हत्या करके पूरा किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी उनके बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह एंड सतवंत सिंह ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से और 8 जून 1984 के बीच चलाया गया था। तो कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक फॉर वॉचिंग।